हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट पेन्स। आज जो हम व्याकरण का टॉपिक आपके लिए लेकर आए हैं वो है रस, जिससे सब लोग बहुत ज़्यादा डरते हैं, लेकिन है ये बहुत इंटरेस्टिंग। बस आपको थोड़ा सा देखना और समझना है कि किस तरीके से आप इन चीज़ों को देखेंगे। तो वही माइनर चीज़ें हैं जिनको हम लेकर आपके सामने आए हैं। 11 रस होते हैं, 11 उसके स्थायी भाव होते हैं, वैसे ही सारी चीज़ें होंगी। चलिए देखते हैं। फिर आपके सामने क्वेश्चन पेपर में 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 5 में से आपको 4 प्रश्न करने हैं। तो पहला प्रश्न क्या दिया है? कहत नटत री खीजत मिलत खिलत लजियात भरे बौन में करत हैं नैनन ही सो बात। उपयुक्त पंक्ति में प्रयुक्त रस कौन सा है? अब देखिए, इसको ध्यान से देखिए। कहत मतलब कहना, नटत मतलब नहीं, खीजत मतलब चिढ़ जाना, मिलत मतलब मिलना, खिलत मतलब मिलते ही खिल जाना, लजियात मतलब शर्मा जाना, भरे भौन यानी भरे कमरे में करते हैं नैनन से बात, यानी कि नैनों से, आंखों से बात करते हैं। तो यहां पर क्या है, एक प्रेमी और प्रेमिका आपस में जो है आंखों से बात कर रहे हैं और रूम में बहुत सारे लोग उपस्थित हैं और अपनी आंखों से बात कर रहे हैं। तो यहां पर जहां पर हमने बताया था, जहां पर प्यार की बात हो रही हो नायक और नायिका के बीच में, वहां पर श्रृंगार रस होता है। तो इसका सही ऑप्शन हमारा क्या है? थर्ड वाला आपका श्रृंगार रस। चलिए अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। वीर रस का स्थायी भाव कौन सा है? यानी वीर रस का हमने आपको बताया था हर रस का अपना स्थायी भाव होता है। तो वीर रस का स्थायी भाव हमारा क्या है? आपका उत्साह। वीर रस का जब हमको बहुत ज्यादा हमको वीरता दिखानी, तो हमारे अंदर ज्यादा इंथुसियास्टिक होना चाहिए ना, हमको बहुत ज्यादा उत्साह आना चाहिए, तो तभी तो हम वीरता दिखा पाएंगे। तो वीर रस का स्थायी भाव है उत्साह। आपका क्रोध किसका होता है? आपका जब हमें बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा हो तब हमारा क्रोध होता है। हास्य रस का होता है। शोक करुण रस का होता है। और क्रोध आपका कौन सा होता है? रौद्र रस का होता है। ये हमने आपको स्थायी भाव बताए। सबके स्थायी भाव आपको पहले पढ़ा चुके हैं, उन्हें ध्यान से पढ़िएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या है? श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होता है? श्रृंगार रस का स्थायी भाव होता है रति। श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति होता है। आपको ये हम पहले भी बता चुके हैं, तो ये सब चीजें ध्यान रखनी है। स्थायी भाव पता करने के लिए स्थायी भाव आपको याद करने पड़ेंगे, जो हम पहले वीडियोस में आपको करा चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या है? विभाव, अनुभाव, संचारी भाव की सहायता से रस रूप में क्या परिवर्तित हो जाता है? विभाव, अनुभाव और संचारी भाव जो हमने आपको बताए थे कि मतलब किस तरीके से हमारे अंदर जो है चीजें उत्पन्न हो रही, किस चीज से आपको, जैसे गुस्सा आ रहा है या डर लग रहा है, तो डर किस चीज से लग रहा है हमको मेन, तो वो हमारा क्या है? भाव होगा, विभाव होगा, अनुभाव होगा। ये भाव, विभाव, अनुभाव, स्थायी भाव, ये सभी हम पहले पढ़ा चुके हैं, ध्यान से पढ़िएगा। तो यहां पर क्या है? विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से क्या बदलता है? स्थायी भाव बदलते हैं। यानी कि अगर हमने कोई हंसने वाली चीज देखी तो हमारे अंदर हास्य पैदा होगा, हमारा स्थायी भाव बदल जाएगा। हमने डर वाली चीज देखी तो हमारा स्थायी भाव बदल जाएगा, तब हमको डर लगेगा, भयानक, आपका रौद्र, जुगुप्सा। अगर घिनौनी होगी, घिनौनी चीज आएगी तो जुगुप्सा आपका स्थायी भाव हो जाएगा। तो चीजें, क्या चीज देख रहे हैं उससे हमारे अंदर के भाव बदलते हैं। तो जो चीजें देखते हैं वही उनके हिसाब से हमारा बदलता है। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या है? तुझे विदा कर एकाकी अपना अपमानित सा रहता हूं बेटा, दो आंसू आ गए समझता हूं उनसे बहता हूं बेटा। तो अब यहां देखिए, विदा करने की बात हो रही। विदा किसको किया जाता है? बेटी को विदा किया जाता है, लेकिन यहां बेटे को विदा किया जा रहा है, अर्थात वो मृत्यु को प्राप्त हो चुका है। यानी कि जब मैं तुझे विदा कर एकाकी में अपमानित सा रोता हूं, यानी कि मैं तुमको विदा कराया, तुम्हारी मृत्यु हो गई, तुमको मैं शमशान, और अकेले में बैठकर मैं जो हूं रोता हूं।
दो आंसू आ गए समझता हूं उनमें बहता हूं, और मेरे जो आंसू आ जाते हैं मैं उसी में ही बहता चला जाता हूं, मेरे दुख उसी में बह जाते हैं। तो यहां पर किसी की मृत्यु के बारे में बात हो रही है। जहां पर मृत्यु के बारे में बात होती है वहां पर क्या होता है, हमारा आपका करुण रस होता है। तो इसलिए हमने यहां पर मृत्यु के बारे में बात करी, तो रस हमारा क्या होगा, करुण। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फिर हम देखिए हमारे सामने आया, फिर 5 क्वेश्चन रखे जाएंगे। 5 क्वेश्चन में से आपको 4 प्रश्न करने हैं। पहला, नायक का कंपित और पुलकित होना किस रस का अनुभव है। अब ध्यान देखिए, नायक का कंपित यानी कांपना, पुलकित मतलब कोमल हो जाना, किस रस का आपका भाव हो जाता है। नायक नायिका के बारे में हमने आपको पहले भी बताया था, यानी कि वो या तो वियोग से हो रहा है, पुलकित मतलब बहुत खुश हो जा रहा है। तो यहां पर कांपना और पुल दोनों। तो नायक और नायिका के बारे में हम कहां बात करते हैं, हम श्रृंगार रस के बारे में बात करते हैं। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा, श्रृंगार रस। नायक यानी कि अपनी प्रेमिका को के बिछड़ जाने के भाव से वो कांप जाता है और उसको देखते ही बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। तो ये हमारा श्रृंगार रस में होता है। अब आते हैं क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में, उत्साह नामक भाव से कौन सा रस निष्पन्न होता है। तो अभी हमने देखिए पहले कराया था, अब उसी को देखिए बदल दिया। उन्होंने क्या पूछा था, वीर रस का स्थायी भाव क्या है, तो हमने उत्साह बताया था। अब इन्होंने स्थायी भाव से पूछा है, उत्साह से किस रस का निष्पन्न होता है, कौन सा रस होता है। तो उत्साह किसका स्थायी भाव है, वीर रस का स्थायी भाव है। तो हमने तुरंत बता दिया, उत्साह जहां पे होता है वहां पर क्या होगा, आपका वीर रस होगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित में से वीर रस का उचित उदाहरण चुनिए। अब आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं, इसमें से वीर रस का उदाहरण क्या है, हमें ये निकालना है। अब एक एक पढ़ेंगे और एक एक निकालेंगे। लाला तुम किस चक्की का आटा खाते हो, यूं ही तोंद अपनी बढ़ाए जाते हो। तो इसको क्या है, उसकी तोंद बढ़ रही है किस चक्की का, तो ये हमारा क्या हो गया, ये तो हमारा हास्य रस है। ठीक है, ये हमारा कौन सा रस है, हास्य रस है। तो ये हमारा ऑप्शन नहीं है, तो ये हमारा क्या है, गलत है, ये नहीं है। निस्दिन बरसत नैन हमारे, सदा रहती पावस ऋतु हम पे, जब से श्याम सिधारे। तो अब क्या है, उन्होंने क्या बोला कि निस्दिन रोज हमारे नैन बहते रहते हैं और हमारे ऊपर तब से पावस यानी कि वर्षा ऋतु, सावन ऋतु आ गई है, जब से जो हमारे श्याम हैं हमको छोड़कर चले गए हैं। तो अब यहाँ नायक नायिका का वियोग हो गया है, इसलिए यहां पर क्या है आपका वियोग श्रृंगार रस। वियोग श्रृंगार रस। तो ये भी हमारा ऑप्शन नहीं है, क्योंकि उन्होंने तो हमसे वीर रस पूछा हुआ है, तो ये भी गलत है। फिर क्या है, मैं सत्य कहता हूं सखे, सुकुमार मत जानो मुझे, यमराज से भी युद्ध को प्रस्तुत सदा मानो मुझे। तो अब यहां बोल रहे हैं, कौन जो बोल रहा है, उसने बोला है, हे मित्र तुम मुझे कोमल नहीं जानो, मैं यमराज से भी युद्ध कर सकता हूं, मैं यमराज से भी युद्ध कर सकता हूं, मैं ऐसा हूं। तो यहां पे आपकी वीरता, उत्साह के बारे में बात हो रही है, युद्ध के बारे में बात हो रही है। तो यहां पर हमारा क्या है, वीर रस है, और ये हमारा सही ऑप्शन है। हमने वीर रस का उदाहरण से पूछा है, तो ये वीर रस है। नेक्स्ट क्या है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई। तो ये हमारा क्या है, ये तो हमारा भक्त आपका शांत रस में आ रहा है, तो ये भी हमारा गलत है। ये मीरा जी का है, तो ये हमारा क्या है, शांत रस है। क्योंकि शांत रस में हम क्या पढ़ते हैं, सिर्फ भक्ति के बारे में पढ़ते हैं और बाकी सब कुछ संसार से वियोग हो जाते हैं। तो यहाँ पे क्या उन्होंने बोला, सिर्फ उन्होंने गिरधर गोपाल को अपना बताया और बाकी सबसे वो अलग हो गई। तो ये हमारा शांत रस है। तो ये इस तरीके से सही ऑप्शन हमारा 3rd वाला है। तो हमने सारी चीजें पढ़ के आपको बताई कि किस तरीके से आ रही है। इसी तरीके से आपको हर एक चीज पढ़नी और समझनी है और तभी आंसर देना है। इस चीज को आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रस के कितने अंग होते हैं। हमने आपसे अंग पूछे हैं, ये ध्यान रखिएगा।
तो आपका क्या है, रस के 4 अंग होते हैं। हमने आपको क्या बताया था, आपका विभाव, आपको हमने पढ़ाए थे विभाव, अनुभाव, अंग बताए हैं मैंने, भेद नहीं पूछे हैं, रस का ध्यान रखिएगा, अंग और भेद अलग अलग होते हैं। अनुभाव, आपका स्थायी भाव, स्थायी भाव, और क्या होता है, संचारी भाव। संचारी भाव को हम लोग व्यभिचारी भाव भी कहते हैं, याद रखिएगा, इसको हम लोग व्यभिचारी भाव भी कहते हैं। पूछा जा सकता है आपसे क्वेश्चन, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, संचारी भाव को व्यभिचारी भाव भी कहते हैं। तो ये हमारे 4 अंग होते हैं, विभाव, अनुभाव, स्थायी भाव और संचारी भाव। ये 4 भाव होते हैं रस के, ये 4 अंग होते हैं। याद रखिए, अंग और भेद अलग होते हैं। तो इसलिए ये क्या है, अंग हैं, और भेद हमारे कितने हैं, 11 भेद हैं, वो अलग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वीर रस का आलंबन विभाव क्या होगा। वीर रस मतलब आलंबन, वीरता किसके साथ में आ रही, हमको वीरता किसको देख के आती है, ठीक है। अब हम वीरता किसको देख के, किसके लिए करेंगे, हम अपनों को देख के तो करते नहीं। इन्होंने पहले बोला आवेग, आवेग मतलब गुस्सा आ रहा है, तो गुस्सा तो हमारा वीर रस में आता ही नहीं है, ठीक है। तो हमको गुस्से से हमें वीरता पैदा नहीं होती, तो वो अलग हो गया। उत्साही व्यक्ति, वीर रस का स्थायी भाव उत्साह होता है, लेकिन उत्साही वीरता हमें उत्साह को देखकर नहीं आती, इसलिए वो भी गलत है। आपसे आलंबन विभाव पूछा है, याद रखिए, क्यों पैदा हो रही, किसको देख के वीरता पैदा हो रही है, तो उत्साही व्यक्ति भी गलत है। अब वीरता किसको देख के आ रही है, शत्रु को देखकर। जब हम शत्रु को देखते हैं तब हमारे अंदर वीरता पैदा होती। आलंबन विभाव पूछा है, क्यों, कैसे पैदा हो रहा है, हम आपको फिर से बता रहे हैं, विभाव, अनुभाव, आलंबन विभाव, आपके उद्दीपन विभाव, ये सारे जितने भेद उपभेद हैं मैंने सब आपको पढ़ाए हुए हैं रस के, वो सब आप हमारे पहले अपलोड किए गए वीडियोस में जाकर ध्यान से देखिए, आपको समझ में आएगा ये सब क्या होते हैं। आक्रमण, आक्रमण तो हम जब वीरता दिखाते हैं तब करते हैं, मगर यहां पर आलंबन मतलब हमको वीरता क्यों आ रही है, किस कारण से आ रही है। जैसे हमने आपको सांप का उदाहरण देकर समझाया था कि हमको डर किसको देख के लग रहा है, डर हमें सांप को देख के लगता है, तो सांप क्या है, आलंबन विभाव हमारा है। फिर क्या है, श्रृंगार रस में बिछुड़ने वाले पक्ष को क्या कहते हैं। यानी कि श्रृंगार रस में जब हम बिछुड़ जाते हैं यानी अलग हो जाते हैं, तो जब हम अलग होते हैं उस जगह होता है वियोग श्रृंगार रस। तो पहला है संयोग रस में तो हमारा मिलन होता है, सहयोग कोई होता ही नहीं, दुर्योग भी नहीं होता। हमने श्रृंगार रस के 2 भेद बताए थे, संयोग और वियोग। जहां पर मिलन हो रहा हो, आलिंगन, चुंबन, सभी चीजें स्पर्श हो रही हो, वहां पर संयोग होता है, और जहां हम बिछड़ जाते हैं वहां पर वियोग होता है। तो यहां पर इन्होंने क्या बताया, बिछुड़ने वाला बताया, जहां पर नायक नायिका एक दूसरे से अलग हो, प्यार हो मगर अलग हो, वहां पर हमारा वियोग श्रृंगार रस होता है। तो इस तरीके से यहां पर हमने रस के सारे आपको एमसीक्यूज कराए। तो सबसे पहले देखिए, रस तो बहुत बड़ा है, कहीं से भी पूछा जा सकता है, इसलिए रस के पहले अपलोडेड वीडियो जरूर देखिए, जरूर समझिए, क्योंकि ये आलंबन, विभाव, स्थायी भाव, व्यभिचारी भाव कहीं से भी पूछे जा सकते हैं। तो आपको अंग भी पढ़ने हैं, भेद भी पढ़ने हैं, तो वो दोनों ही चीजें बहुत ध्यान से पढ़िएगा। बस ये वीडियो यही खत्म होता है। थैंक यू, बाय बाय।